नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की नई वीडियो जो है वो बच्चों के ज़िद करने के हवाले से है। बच्चों का ज़िद करना जो है वो किस तरह से होता है, कितनी किस्म का होता है और कुरानी आयात से उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा भी और साथ में इनका इलाज भी बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो इससे आप आगाह होते रहें। नाज़रीन, बच्चों का ज़िद करना दो तरह से होता है। एक तो 1.5-2 साल की उम्र से कम बच्चे का ज़िद करना और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे का ज़िद करना। 1.5-2 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे का ज़िद करना इस तरह से होता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है कि वालिदैन समझते हैं शायद बच्चा जो है वो बीमार है या उसको कोई तकलीफ़ है या कहीं पेन है उसके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रो रहा है। और ये अमल जो है रोने का उसका मोस्टली मगरिब या असर की नमाज़ के बाद शुरू होता है या इशा की नमाज़ के बाद शुरू होता है। तो बच्चे के रोने से अक्सर घर वाले जो हैं वो तंग भी आ जाते हैं और अद्वियात भी लेकर देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो रोना बंद नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा रोता ही चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में आपने देखना क्या है, आपने बच्चे की वालदा का तज्ज़िया करना है। किस तरह से आपने देखना है कि क्या बच्चे की जो वालदा है उसको ख्वाब में जानवर वगैरह नज़र तो नहीं आ रहे, कोई गंदा पानी वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, या सोते वक्त उसको दबाव तो नहीं पड़ता, या अकेले अगर वो बैठी हुई है तो उसको ऐसा तो नहीं महसूस होता कि वो डर रही है, या उसके जिस्म पर कोई निशानात वगैरह तो नहीं बनते। अगर इस तरह का अमल हो रहा है तो उसकी बच्चे की वालदा पर साए के या शैतानी असरात हैं जो बच्चे पर भी असरअंदाज हो रहे हैं और इससे वो बच्चा जो है वो डरता भी है और डर की वजह से वो रोता है। बेसिकली ये असरात की वजह से ही वो बच्चा इस तरह से रो रहा होता है। इसको हम ज़िद करना भी कहते हैं, बच्चा ज़िद कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, सबसे पहले आपने माँ के असरात, बच्चे की वालिदा के असरात जो हैं वो आपने ख़त्म करने हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो बच्चे की वालिदा जो है वो बावुज़ू रहे। अगर वज़ू की हालत में रहने वाली नहीं है तो एक वजीफ़ा है वो करके पानी को दम करके रख ले और वो मखसूस अयाम में भी वो पानी इस्तेमाल कर सकती है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा, सूरतुल फलक 3 दफ़ा, सूरतुन नास 3 दफ़ा ये पढ़ने के बाद पानी दम कर लें। उस पानी को ख़ुद भी पिएं, सर पे भी लगाएं और बच्चे को भी 1-2 घूंट पिला दें और उसके सर पे भी लगा दें। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका बच्चा जो है इंशाअल्लाह रोने से भी ठीक हो जाएगा और उसके ऊपर जो आपके आने वाले असरात थे, जो आपके असरात उस पर असरअंदाज हो रहे थे, वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर बच्चा फिर भी रोने से बाज ना आए तो आपने ये करना है कि सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ें, बच्चे के माथे पे दम कर दें। इसी तरह से सूरह कौसर 3 दफ़ा पढ़ें और फिर बच्चे के माथे पे दम कर दें। इंशाअल्लाह बच्चा जो है आपका वो ज़िद करना छोड़ देगा। ये तो था छोटी उम्र के बच्चों का इलाज, जो 1 से 1.5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनका इलाज था। अब ऐसे बच्चे भी हैं जो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हैं, 9 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी होते हैं। उनका ज़िद करना जो है वो कुछ असरात की वजह से भी हो सकता है, कुछ नाम के असरात होते हैं उस वजह से भी हो सकता है, और कुछ सर्कमस्टांसेस या मामलात की वजह से भी बच्चे का ज़िद करना जो है वो भी हो सकता है। तो ऐसे मामलात को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? एक तो आपने कोशिश करनी है
कि बच्चे की ज़िद को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें कि उसकी बात को मान लिया जाए अगर मानने वाली है। अगर नहीं मानने वाली तो आपने फिर उस पर अपना जो है वो अमल जो है वो अप्लाई करना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने चीनी लेनी है, थोड़ी सी चीनी ले लें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर चीनी पे दम कर दें, वो बच्चे को थोड़ी सी खिला दें। और इसके साथ साथ आपने एक अमल और करना है, वो ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पे दम करें और वो पानी जो है वो बच्चे को पिला दें। ये अमल आपने 11 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह आपका बच्चा अगर बड़ा भी है और ज़िद कर रहा है, इससे आपका बच्चा ज़िद करने से बाज आ जाएगा। दूसरा, कुछ ज़िद जो है वो बच्चा अपने नाम के असरात की वजह से भी करता है, कुछ मामलात की वजह से भी करता है। तो मामलात को मैंने बता दिया कि बच्चा अगर ज़िद कर रहा हो किसी चीज़ को मांगने में, तो अगर तो वो चीज़ जो है वो बच्चे को नुकसान देने वाली नहीं है तो उसको दे दी जाए। अगर वो नुकसान देने वाली है तो उसके लिए आपका ये बताया हुआ मेरा वजीफ़ा जो है वो करें। वो करने के बाद उसको पानी पिलाएंगे, कुछ दिन के बाद वो बच्चा जो है बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर अपने नाम के असरात की वजह से है तो वो ज़िद बच्चे की उसकी उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो ज़िद उसकी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन आप यही वजीफ़ा जो है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी ये वजीफ़ा जो है वो असर करेगा और वो ज़िद से बाज आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के अंदर आते हैं तो बच्चे जो है वो अपने इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी वो ज़िद करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार बच्चा जो है बीमारी की हालत में होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता है, तो इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे सारे मामलात के लिए ये जो मैंने सबसे पहला वजीफ़ा बताया था, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरतुन नास 3 मरतबा, ये पानी दम करके अपने पास रख लें। इस पानी को आप 1 हफ़्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा कर लें। ये पानी बच्चे को पिलाते रहें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो ज़िद करना छोड़ देंगे। आज का पैगाम यही था। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।